हाय एवरीवन, आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ जिसकी शुरुआत होती है साल 2022 के आखिरी दिन 31 दिसंबर। 31st नाइट को सेलिब्रेट करने के लिए लोगों के बड़े सारे प्लान्स होते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने का, पार्टी करने का, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मेरे भी थे, बट गॉड हैड अ डिफरेंट प्लान फॉर मी। और उस दिन तो नहीं, पर आज कह सकती हूँ कि ही कुडंट हैव अ बेटर वन। तो कहानी शुरू करते हैं। 31 दिसंबर 2022। अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए हर बार की तरह इस बार भी मैं लोहरदगा जा रही थी कि सड़क के बीचों बीच एक छोटा सा डॉगी पड़ा हुआ दिखा, जिसका सिर्फ सर हिल पा रहा था क्योंकि किसी गाड़ी के मारने की वजह से उसे काफी चोटें आई थी। मैंने गाड़ी किनारे लगाई और उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन सड़क की दूसरी तरफ उसकी माँ और उसके जैसे 2-3 और मुझ पर जोर जोर से भौंकने लगे। मैं डर के मारे गाड़ी की तरफ वापस लौटी, लेकिन उसे इस हालत में छोड़कर जाना मुश्किल था, तो मैं वहीं रुककर आते जाते लोगों से मदद मांगने लगी कि कोई उसे मेरी गाड़ी में रख दे ताकि जल्द से जल्द उसे डॉक्टर के पास ले जाया जा सके। कुछ तो ये कह के आगे बढ़ गए कि बचेगा नहीं। कुछ रुके, लेकिन एक इंजर्ड स्ट्रे डॉगी के काट लेने के डर से उसे पकड़ा नहीं। वैसे बात सही भी थी, जिसकी वजह से मैं खुद भी उसे पकड़ने में डर रही थी। तभी बाइक पे सवार 2 आदमी रुके और हिम्मत दिखा के उसे मेरी गाड़ी में रख दिया। मैंने 1-2 दोस्तों को कॉल लगाया और लोहरदगा में ही एक वेट का पता कर उसके पास ले गई। वेट ने कुछ जरूरी इंजेक्शंस और दवाइयां दी और फिर मैं उसे घर ले आई। वो बैठ नहीं पा रहा था, उसकी लोअर बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था, ना ही कुछ खा रहा था। उसकी हालत काफी खराब हो रही थी। अगले दिन ही रांची लौटना पड़ा ताकि उसे टाइमली बेटर ट्रीटमेंट दिया जा सके, एंड आई couldn't have done it all alone. So I called up Mama and we both took him to a vet. vet ने उसे चेक किया और कहा कि his lower body is paralyzed और वो अब कभी खड़ा या चल नहीं पाएगा। ये सुनकर I couldn't hold back my tears. और वो डॉगी बिल्कुल शांत था, कभी मामा, कभी मुझे, तो कभी उस वेट को चुपचाप ताकता रहा। वेट ने कुछ ज़रूरी इंजेक्शंस, दवाइयाँ और मसाज प्रिस्क्राइब किया, जिससे एटलीस्ट वो अपनी लोअर बॉडी को फ्यूचर में घसीट के मूवमेंट कर पाए। नेक्स्ट डे एक सेकेंड ओपिनियन के लिए हम उसे कांके वेटनरी हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वहाँ भी डॉक्टर्स ने सेम ओपिनियन दिया। एंड नाउ आई वॉज टोटली शैटर्ड। जो आखिरी उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। But then we decided that we'll strictly stick to the prescribed medications. हमने YouTube में वीडियोस देखे पैरालाइज्ड डॉग के फिजियोथेरेपी एंड रिकवरी के और उसे अप्लाई करना शुरू किया। हम ये मान के चल रहे थे कि कम से कम 2 महीने तो लगेंगे ही उसकी हालत में कुछ भी इम्प्रूवमेंट देखने में। बट सरप्राइजिंगली चौथे 5वें दिन ही was slightly able to move his leg and tail. 8वें-9वें दिन होते वो किसी तरह अपने पैरों पे खड़ा होने लगा और ये हमारे लिए किसी मिरेकल से कम नहीं था। लेकिन तभी रांची में जोर की ठंड पड़ने लगी और किसी कारण ठंड लगने की वजह से उसे फीवर हो गया और उसने फिर से खाना छोड़ दिया, जिससे उसके हेल्थ में हो रही इम्प्रूवमेंट रुक गई। 1.5 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था, तो बिना और देर किए हम उसे डॉक्टर के पास ले गए, जहां उसे सलाइन बॉटल्स चढ़ाए गए। दो दिन सलाइन चढ़ने के बाद ही स्टार्टेड ईटिंग अगेन, और इस बार उसकी रिकवरी नेक्स्ट लेवल की थी। He was able to walk now, बट अभी भी उसका लेफ्ट लेग वीक था। तो हमने डिसाइड किया कि हम सुबह सुबह उसे ग्राउंड लेके जाएंगे, शायद फील्ड देख के उसे दौड़ने का मन करे।
अच्छा पार्टी बोलो क्यों मैं नहीं पिलाऊंगा ये खाओगे कम ऑन रन रन आ जाओ चलो 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 गुड बॉय दौड़ो रन थोड़ा बाहर आएगा तो इसका पर्सपेक्टिव वाइड होगा और वही हुआ वो मैदान और उस पर लगे घास सूंघ रहा था तो कभी आसपास लगी झाड़ियां सूंघ रहा था। हम भले ही उसके लिए रोटी लेके जाते थे पर उसे छोड़ वो अपने लिए खुद से खाना ढूंढ रहा था। गुड बॉय चढ़ो चढ़ो गुड बॉय गुड बॉय इधर इधर यहाँ आओ आज का काफी ज्यादा अरे मामा पकड़िए 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 उसको वो चल रहा था दौड़ रहा था इन शॉर्ट खुश था। उसे ऐसे देख हमने रियलाइज किया कि उसकी लाइफ ना यही है खुले आसमान के नीचे खुले मैदान में। ही इज़ अ फ्री स्पिरिटेड डॉग जो कि शहर की बीमारियों और अपार्टमेंट की चार दीवारियों के लिए नहीं बना था बल्कि गांव के खेत खलिहानों में आज़ाद घूमने के लिए बना था। तो अब वक्त आ चुका था उसे उसकी ज़िंदगी उसके हिसाब से जीने देने की, अपने लोगों के बीच अपनी माँ और भाई बहनों के साथ। तो 4 दिनों तक लगातार उसे ग्राउंड ले जाने के बाद अगली सुबह हम उसे लेकर निकल गए उसे वहां पहुंचाने जहां से ठीक 15 दिन पहले मैं उसे लेकर आई थी, जहां उसकी फैमिली थी, जिस जगह को वो बिलोंग करता था। तो सड़क में जिस जगह वो मुझे मिला था उसके पास ही एक गांव था, तो हम चल दिए उसकी फैमिली को वहां ढूंढने। उधर नहीं, चलो बेबी, ढूंढने जा रहे तुम्हारी फैमिली। चलो अपना घर बताओ हमें, कहाँ है तुम्हारा घर, कहाँ है तुम्हारे लोग। ये चलो, डायरेक्ट अस। तो अभी हम अपने डॉगी का फैमिली को ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे इस गांव में आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कुत्ते नज़र नहीं आ रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। अच्छा, उधर देख के आता हूं रास्ता कहने से एक इन्हें हमने जा भजवा तीतर का बस सीधे जब बोलते खेत बीच बीच जा सके। अच्छा कुछ नहीं करता है। चलो 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 चलो। खड़ा दिखला क्या क्या उखड़ा रहे हो? दिखा रहे हैं हो गया साफ? ओ गिर गया। अरे मेरा हाथ भी तो साफ नहीं। बहुत मीठा ही है। घर बड़ा बस्ती है ना, उधर से आया होगा तो कहाँ दूर से नहीं। अच्छा उधर बड़ा बस्ती है, क्या करें? देखना आ गया देख ही लेता आ जाता हूं। वहाँ देखो, वो से देखो देखो वही साइज के डॉग्स हैं। चलो, यहाँ है तुम्हारा घर। कहाँ है? लग तो मेरे को रहा है कि हो सकता है। देखो कौन आया, दोस्त लोग हैं। देखो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है वैसे इन लोग का।
ये भी तो नहीं जा रहा, उनके पास नहीं है। नहीं है, भौंक रहे वो लोग। चलो तो आगे बच्चा लोग है, इधर आओ। इकर जैसे और ठोकर मन कहाँ वो दूँ ठीक है छोड़े ले आई तरीके चल बगा खोजे के लिए चलो नहीं कुछ नहीं करा था तो चल चल स्कूल जाला तो रेडी हाँ स्कूल जाला हाँ करने आए हैं बाहर दिखाओ चलो चलो। फाइनली बच्चे हमें उस जगह पे लेके आए जहाँ पे इसके जैसे कुछ और डॉग्स उन्होंने देखे थे। कुत्ता सब है? पूछिए, इनसे पूछना होगा। अच्छा, पूछे ना मैं इसके, ऐसा कुत्ता सब है क्या? नहीं पता है इससे आपका घर इसी में यही है हाँ थोड़े ही देर में वहाँ पे उससे मिलता जुलता एक डॉगी आया। आवाज़ से ऐसे ही आ जाओ थोड़ा फेमिलियर होने के लिए हमने उस डॉगी को कुछ खाने को दिया। आ जाओ हमारा डॉगी उसके पास तो गया, पर उसके साथ नहीं गया। हम समझ चुके थे कि ये भी उसकी फैमिली नहीं थी। चले? उस दिन हमें उसकी फैमिली तो नहीं मिली, लेकिन हमने उसके लिए उस दिन एक नई फैमिली ढूंढ ली और उसे वहाँ छोड़कर हम लोहरदगा के लिए निकल पड़े। अगले दिन हम रांची वापस लौट रहे थे। उससे अलग होना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन ज़्यादा डिफ़िकल्ट था बिना उससे मिले रांची लौट जाना। तो बस हमने गाड़ी घुमाई उस गांव की तरफ जो कि अब उसका नया घर था। जब हम वहाँ पहुँचे तो वो वहाँ था ही नहीं, तो हमने वहीं उसका इंतज़ार किया। कर देते वाला हाँ तुमको यहीं रहना है तुमको समझ गया ना हाँ नहीं तुमको यहीं रहना है यहीं दोस्ती करना है सबसे सबसे दोस्ती करना है क्या इतने सारे दोस्त लोग हैं यहाँ पे चलो अच्छा मतलब ये ना आदमी लोग के साथ रहने वाला है मतलब एक सप्ताह से ही बात गई हाँ आराम से मतलब पूरा पता चल रहा है कहाँ कहाँ है गाँव में खाली घूमने खोजता है इधर उधर हाँ। फिर ही वही तो अच्छा है यहाँ पे मैदान है ना दौड़ने के लिए इसके लिए मैदान में काट लिए छोड़ देते थे और उल्टे पलटा भाग जाते थे इधर पे और पकड़ के लाते थे वो ही आ गया है सब भी लोग मैया लोग खिलाती हैं अभी तो कपड़े चेंज किए तो ये थी हमारे डॉगी की नई फैमिली, और उन सब से मिलके ऐसा लगा कि इससे अच्छी फैमिली हम उसके लिए नहीं ढूंढ पाते। कुछ नाम रखे? तो हाथ दो मेरा बहन का कभी कभी चाहता है सुबह शाम तक इधर तो टहलते रहता है ना टाइम से आ जाता है अपना बेड में अच्छा टाइम से चल रहेगा अच्छा, इसलिए सो जाता है आराम से चलो दोस्त मिल गया इसको। सब लोग हाँ सब इसके साथ ही बड़ा हो जाएगा सबके साथ ठीक है, चलो। देख रहा
तुमको यहीं रहना है सबके साथ, ठीक है? तुमको यहीं रहना है। हाँ, बैठ जाओ। It was a very emotional moment for me. The attachment was deep. बाय टोनी। हाँ तो इस तरह टोनी को हम उसके नए नाम और नई फैमिली के साथ बाय बोलकर वापस लौट गए। जब वो मेरी लाइफ में आया था तो शुरुआत के कुछ दिन आई हैड स्लीपलेस नाइट्स एंड डेज विदाउट एनी रेस्ट। ही नीडेड मी ऑल द टाइम। माई लाइफ हैड बिकम अ कंप्लीट मेस, बट देन आई फाउंड लव इन दैट मेस। He made me experience the unconditional love that we all talk about, that I felt for him. The love in which you only give and never expect anything in return. The love in which there is no room for attachment. The love in which you just know what is right and best for the one you love, and you do it for them, even if it involves some pain. And for him, the best thing was his freedom.